हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आज हम हमारा एसएस का नया टॉपिक 18 जिसका नाम है यूनाइटेड नेशन मीन्स संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में जानने जा रहे हैं। तो अपनी एसएस की बुक खोलिए मेरे साथ, चैप्टर नंबर 18। तो लेट्स स्टार्ट रीडिंग कि द यूनाइटेड नेशंस द वर्ड witnessed to world war within a period of 20 years, which result in a lot of bloodshed, loss of lives and property everywhere. Many of the places were completely destroyed due to this war. The First World War took place in 1914 and continued till 1918. It resulted in the destruction of the whole world. हम जानते हैं कि हमारा जो विश्व है वो 2 विश्व युद्ध देख चुका है, तो जिसमें बहुत सारी जान माल का, प्रॉपर्टी का बहुत जगह नुकसान हुआ और लगभग कंप्लीटली डिस्ट्रॉय। ये युद्ध ख़त्म होने के बाद भी जो परिणाम है वो भी अभी तक हम भुगत रहे हैं। तो जो प्रथम विश्व युद्ध था वो 1914 से लेकर 1918 तक चला और जिसका रिज़ल्ट क्या आया कि पूरे विश्व को उसने बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्ट यानी हैरान परेशान कर दिया। तो प्रथम विश्व युद्ध के बाद हमें शांति की स्थापना की ज़रूरत महसूस हुई। दिस डिज़ायर गिव बर्थ ऑफ द लैंग्वेज ऑफ नेशन इन 1990। तो यही जो भावना थी इसने 1919 में जो एक संयुक्त राष्ट्र संघ की भाषा को जन्म दिया। दिस लैंग्वेज वाज नॉट सक्सेसफुल एंड वर्ल्ड वार सेकेंड टू प्लेस इन 1939। पर ये जो मिशन था इतना सफल नहीं हुआ और 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वार का भी हमें सामना करना पड़ा, जिसमें कि जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर बम गिराए गए। 3000 लोग थे वो मर गए और लाखों लोग जो है बेघर हो गए। आफ्टर दिस वार कंटिन्यूड लाइक ब्रिटेन, फ्रांस एंड यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका वांटेड एन ऑर्गेनाइजेशन विच कुड एंश्योर वर्ल्ड पीस। इन सब के बाद ब्रिटेन, फ्रांस और अमेरिका को लगा कि एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन या संस्था होनी चाहिए जो कि पूरे विश्व में शांति की स्थापना कर सके और इसीलिए यूनाइटेड नेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो है वो 24 अक्टूबर 1945 को अस्तित्व में आया। इट वाज एन एफर्ट बाय द कंट्री टू वर्क टुगेदर फॉर वर्ल्ड पीस। और ये उन प्रयासों का परिणाम था जो देश चाहते थे कि विश्व में शांति हो और जो देश हैं वो प्रगति कर सकें। To make a list of objective and principle of the organization and representative of 51 countries gather at San Francisco and seek the Atlantic character of UNM। इसीलिए विश्व के जो 51 देश थे वो सैन फ्रांसिस्को में इकट्ठे हुए और उन्होंने यूएन की स्थापना की कि उस द मेन target of the UN was to maintain world peace and security by developing federalism among the countries। जो इसका मेन उद्देश्य था यूएन का वो क्या था कि वर्ल्ड में शांति बनी रहे और जो देश हैं वो आपस में एक दूसरे का सहयोग करके प्रगति करें। इंडिया ज्वाइन द यूएन ऑन 38 अक्टूबर 19 और इंडिया जो है वो यूएन में कब ज्वाइन हुआ, 30 अक्टूबर 1945 को। इसके ऑब्जेक्ट क्या हैं? यूएन का सबसे बड़ा जो ऑब्जेक्ट है इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, कि विश्व स्तर पर शांति और सुरक्षा बनाए रखना। टू क्रिएट क्वालिटी अमंग नेशन, प्रत्येक देश को समानता का अधिकार देना। टू अटेंड इंटरनेशनल सपोर्ट टू सॉल्विंग इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल एंड अदर इशू, जो विश्व में सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक जो भी इशू हो उनका सही तरह से निवारण करना। टू डेवलप फंडामेंटल फ्रीडम एंड ह्यूमन राइट्स ऑफ द वर्ल्ड, कि प्रत्येक व्यक्ति को स्वतंत्रता का और उसके जो मानव अधिकार हैं उनका हनन ना हो, ये देखना। टू बी कॉमन प्लेस ऑफ डेवलपिंग ह्यूमन वैल्यू एट द सेम टाइम,
सबको समान अधिकार मिले और मानव मूल्य बने रहें, टू कंट्रोल वार इन फ्यूचर, और भविष्य में होने वाले युद्धों को रोकना। द सिंबल ऑफ यूएनए इन वर्ड मैप सराउंडेड द बिलो ब्रांच ऑफ ए ब्लू ब्लैक ग्राउंड। जैसा कि पिक्चर में आपको दिख रहा है कि यूनाइटेड जो देश हैं वो ब्लू जो चक्र है वो, और जो उसका बैकग्राउंड ब्लैक है। टू अचीव दिस गोल लाइक दैट अमंग मेंबर्स एंड constitute arrive at all the countries are required to respect each other and rights. All the members discuss matter like war, development, nuclear power, global warming, poverty, health, women and child welfare. मेन उद्देश्य क्या है कि विश्व के देश शांतिपूर्ण रहे और आपस में एक दूसरे जो मैटर डिस्कस करने लायक हैं, जैसे युद्ध ना हो, विकास कैसे किया जाए, न्यूक्लियर पावर, संपत्ति, बच्चे और स्त्रियों की कल्याण के काम किए जा सकें। यूएनए का हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यूयॉर्क में है, और एंड 3 रीजनल हेडक्वार्टर आर इन जिनेवा, विनिया एंड नैरोबी। और जो इसके 3 जो अन्य जो हेडक्वार्टर हैं, रीजनल हेडक्वार्टर, वो जिनेवा, नैरोबी और वेनिया में है। ऑर्गन्स ऑफ द यूएनए के अंग क्या है? जनरल असेंबली, जीए, सिक्योरिटी काउंसिल, एसिल, इकोनॉमिक्स एंड सोशल काउंसिल, ईसीओ, एसओसी, द ट्रस्टीशिप काउंसिल, द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस एंड सेक्रेटरीट। तो सबसे पहले हम जनरल असेंबली के बारे में मिलेंगे। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट बॉडी ऑफ यूएनए विच कंसिस्ट ऑफ ऑल रिप्रेजेंटेटिव मेंबर. All members have equal presentation and the right to vote. The assembly hold one session yearly, but it was the right to call an emergency session to require. The sessions are held annually from September to December. Each country has one vote. Decisions are taken by the majority mandate. Important texts like international issue, peaceful settlement dispute, budget of UNA, appointment of non-permanent members of the Security Council are solved by the Council. The first session of the Assembly was held on 10 January 1946. तो जनरल असेंबली में जो होता है वो उसके सब मेंबर इकट्ठे होते हैं। हर एक मेंबर को एक वोट देने का अधिकार होता है, और साल में एक बार इसकी मीटिंग बुलाई जाती है सितंबर से दिसंबर के बीच में। और जो मेजॉरिटी होती है वो मैंडेट बन जाती है, यानी वो निर्णय माना जाता है। और उसमें इशू क्या होते हैं कि शांति की स्थापना कैसे की जाए, यूएन का बजट कितना है, यूएन के जो सदस्य हैं वो नॉन परमानेंट मेंबर्स कौन किसको बनाया जाए, ये सब। और जो इसकी फर्स्ट जो असेंबली की मीटिंग हुई थी वो 10 जनवरी 1946 को। द इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, द काउंसिल सपोर्ट द General Assembly to promote economic growth and social progress all over the world. Economic issue and social problem like poverty, illiteracy and discuss in the councils. There are 45 members in the council and they are nominated by the General Assembly for 3 years. The meeting is called twice a year in April and July. Each member was one vote and a decision is taken on the basis of the majority. जो इकोनॉमिक और सोशल काउंसिल्स है उसको भी जनरल असेंबली ही प्रमोट करती है। उसका काम क्या है कि विश्व में जो इकोनॉमिक और सोशल प्रॉब्लम्स हैं, जैसे कि असमानता, अशिक्षा, उन सब मुद्दों पर डिस्कस करना और वेलफेयर के काम करना। 54 मेंबर्स इसके हैं और इसकी मीटिंग साल में 2 बार होती है, अप्रैल और जुलाई में। प्रत्येक मेंबर को एक वोट देने का हक है और मेजॉरिटी के हिसाब से डिसीजन लिए जाते हैं। द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ऑल इंटरनेशनल प्रॉब्लम आर सॉल्व्ड बाय द ऑर्गेनाइजेशन. इट वाज एस्टेब्लिश इन 1945 एंड बेस्ड इन ह्यूज, नीदरलैंड. The main task of the organization to give legal advice to the UN and
solving the dispute between two nations. 15 judges are elected from the General Assembly and the Secretariat Council for a period of 9 years. जो विश्व स्तर की समस्याएं हैं उनका समाधान करना इस ऑर्गेनाइजेशन का मुख्य उद्देश्य है। 1945 में अस्तित्व में आया था और नीदरलैंड में इसका मेन हेडक्वार्टर है। जो 15 जज इसमें इलेक्टेड किए जाते हैं जनरल असेंबली के द्वारा, जो कि और सिक्योरिटी काउंसिल्स जो होती है उनका जो सम पीरियड है वो 9 साल का होता है। अब आपका आता है सेक्रेटेरिएट। तो सेक्रेटेरिएट क्या होता है? The Secretary General in the head of the organization. It maintains records and files and provide all necessary document of the UN required of the meetings. सेक्रेटेरिएट में क्या होता है कि एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़े हुए कामकाज सारे होते हैं। इस ऑर्गेनाइजेशन क्या करता है कि ये सब वो रिकॉर्ड्स और फाइल रखता है। यूएन को जो ज़रूरत के समय डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं मीटिंग के समय, वो सब इनकी रिकॉर्ड्स और फाइल मैनेज करता है। इट वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1945। ट्रैगवे लाई ऑफ नॉर्वे वाज द फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल एंड Ban Ki-moon is the President Secretary General. There are 6 official languages of UN: English, French, Russian, Spanish, Chinese and Arabic। जो सेक्रेटरीट की स्थापना की गई थी 1945 में और इसका जो फर्स्ट प्रेसिडेंट था वो थे बैन की मून। 6 भाषाओं को इसने मान्यता दे रखी है: इंग्लिश, फ्रेंच, रशियन, स्पेनिश, चाइनीज़ और अरेबिक। ये 6 जो सेक्रेटरीट में 6 भाषाएं मान्यता प्राप्त है। स्पेशलाइज्ड एजेंसी ऑफ यूएन ने कि इसके अलावा और कौन सी एजेंसियां हैं, तो वो यूनिसेफ, यूनेस्को और WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जो आज के समय में बहुत ज़्यादा कोविड के टाइम अपनी ये जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है पूरे विश्व की स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का ध्यान रखता है और सुलझाता है। तो उसमें से सबसे पहले है यूनिसेफ। तो यूनिसेफ क्या करता है कि यूनिसेफ की स्थापना 1946 में की गई थी। शेल्टर एंड मेडिसिन टू द चिल्ड्रन अफेक्टेड ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। इट हेडक्वार्टर इन न्यूयॉर्क। इट मेन टारगेट टू इम्प्रूव द लाइफ ऑफ द चिल्ड्रन बाय गिविंग देम better education and health facility, especially the poor children and developing country, their rural area. It also gives knowledge to the mother so that they can make their lives better. आंगनवाड़ी प्रोग्राम इन इंडिया इज रन बाय द यूनिसेफ। तो यूनिसेफ की स्थापना 1946 में की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? भोजन और शेल्टर उन लोगों को जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में प्रभावित हुए हैं। मेन हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है, पर अब ये लोग उन बच्चों और उनको भी वुमेंस को भी स्पेशलिटी प्रोवाइड करता है जो कि ज़्यादा गरीब हैं और जो कि विकासशील देश जो है कंट्री है, रूरल एरिया में जो रहते हैं उनको ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है ताकि वो अपने लाइफ्स को बेटर बना सकें। और जो भारत में चलने वाला आंगनवाड़ी प्रोग्राम है वो यूनिसेफ की मदद से चल रहा है। UNESCO was established in 1944. The main task of UNESCO is the improve of the life of the people by making them understand the importance of education in life. Corporation of the world of the field of education, science, culture and communication. It headquarter are the New York. यूनेस्को क्या काम करता है कि उन जो लोग जीवन में शिक्षा की महत्वता समझते हैं उनके लिए ये ज़्यादा काम करते हैं और ये शिक्षा के क्षेत्र में, साइंस, कल्चर और कम्युनिकेशन के क्षेत्र में काम करते हैं और जो मेन हेडक्वार्टर है वो न्यूयॉर्क में है। लास्ट आपका आता है WHO। WHO मीन्स द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इट कम इनटू एग्जिस्ट इन 1948, जो कि 1948 में अस्तित्व में आया।
This organization on public health is main focus of the educated people about hygiene, sanitation and good habits so that they could live a healthy life. ये जो लोग अपने आप को स्वस्थ, सैनिटाइजेशन, हाइजीन या गुड हैबिट रखते हैं तो वो अच्छी लाइफ कैसे जी सकते हैं, ये इसका मेन फोकस है, यानी लोगों के आरोग्य से संबंधित। इट आल्सो वर्क टू कंट्रोल इन्फेक्शन डिजीज इन द पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। जैसे कि अभी वैश्विक महामारी चल रही है कोविड-19, तो WHO उसमें अपनी कामगिरी कैसे निभा रहा है, तो यही इसका मुख्य काम है कि कोई भी जो बीमारी जो पूरे विश्व को प्रभावित करती है उसे कंट्रोल में कैसे किया जाए। देयर आर मैनी हेल्थ क्लिनिक्स इन इंडिया which work to educated people of many diseases like polio, malaria, tuberculosis, etc. It also provides free medicine to poor people. Its headquarter in Geneva. तो जो बीमारियां होती है जैसे पोलियो है, मलेरिया है या तंबाकू से लगने वाले जो भी लोग हैं, अस्थमा, तो उनको ये फैलने से रोकने में मदद करता है। गरीब देशों को मेडिसिन प्रोवाइड करता है और इसका जो हेडक्वार्टर है वो जिनेवा में है। इंडिया एंड द यूएनए। इंडिया सीक द कैरेक्टर ऑफ यूएनए एंड एक्सेप्टेड its idea had played a very important role in the development of world peace and security, support the freedom fighter and the UN in fight against in South Africa. India was always given medicine support when required to any part of the world and is a part of UN admission. इंडिया जो है वो यूएनए में अपना बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव रोल जो है वो प्ले करता है। भारत हमेशा ऐसे देशों को सपोर्ट करता है जो कि गरीब हैं और भारत ने हमेशा ही मेडिकल सपोर्ट किया है और मुफ्त दवाइयाँ भी दी है। तो भारत जो है यूएनए में एक महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। तो यहाँ पर आपका चैप्टर हो जाता है फिनिश। आशा है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आप खुद भी एक बार पढ़ें और दोहराने की कोशिश करें। आइए हम एक बार फिर से दोहरा लेते हैं कि इस चैप्टर में आपने क्या समझा कि फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद जो स्थापना की गई थी वो इतनी सक्सेसफुल नहीं हुई, तो सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ, उसके बाद यूनाइटेड नेशनल ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की गई। आज के समय में 193 जो है मेंबर हैं वो यूनाइटेड नेशन के मेंबर हैं। इसने 6 भाषाओं को अपने आप में मान्यता दी हुई है और यूनाइटेड जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके 6 मेजर ऑर्गन यानी कामकाज के अंग है और डिफरेंट ऑर्गन वर्क फॉर इशू लाइक पॉवर्टी, इलिटरेसी, और जो हर ऑर्गन है उसका अपना अपना अलग अलग काम है, पर उसका उद्देश्य यही है कि लोगों की किस तरह उनको सुधारा जाए, उनका आरोग्य कैसे बढ़ाया जाए और विश्व में शांति कैसे बनाई रखी जाए। तो यहाँ चैप्टर हो जाता है फिनिश। आप खुद से पढ़ें और समझने की कोशिश करें।